तो पहले तो आइए जरा हम इसी पर बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आज संसद में बोलेंगे। सर, ये तो मांग भी विपक्ष के द्वारा भी हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर इस पर बोलें, और ये जो सत्र है खत्म हो उससे पहले प्रधानमंत्री का इस पर बोलना हो रहा है। जी, ये जो सत्र आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इसीलिए जो रात को CCS की बैठक हुई वो भी एक बड़ी वजह है इस प्रधानमंत्री के भाषण की, क्योंकि प्रधानमंत्री को पूरी तरह से अपडेट किया जाए कि भाई क्या क्या चीज़ें चल रही है। और प्रधानमंत्री ने वो सारी चीज़ें भी उन दिशा निर्देश दिया है, क्योंकि CCS में 13 लोग नहीं होते, 6-7 लोग होते। तो इसलिए उन्होंने पूरे जो भी लोग से जुड़े हुए हैं, स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं, या जो लोग नहीं जुड़े उनको भी शामिल करके ये किया। और मोटे तौर पे अभी तक उस तरह का संकट नहीं हुआ भारत में जो तेल को लेकर होना चाहिए या गैस को लेकर होना चाहिए, लेकिन जो और देशों में हो रहा है, जो और देशों में हो रहा है। लेकिन अब वो समय आया जब आपके पास संकट होने की आशंका बनती है, क्योंकि हम ये बात को समझना चाहिए कि जब शुरू हुआ जंग तब तो हमारे पास स्टॉक था ना, बफर स्टॉक, और पिछले 15-20 दिन में वो शिप्स नहीं आ पाए, या जो भी तेल की सप्लाई होनी थी, LPG की सप्लाई होनी थी, नहीं हुई। तो वो बफर स्टॉक और इन शिप्स के आने के बीच में कहीं कोई गैप तो नहीं रहेगा, इसको ध्यान रखना। और कैसे लाया जा सकता है, और ये जितने जहाज आ रहे हैं वो डे टू डे बेसिस के सप्लाई को पूरा करने वाले लोग हैं, तो उससे ये फायदा हो सकता है कि हमारा संकट ना बढ़े। लेकिन संकट है, उसको 3 चीज़ें समझिए। पहले सरकार ने गैस पर पैसे बढ़ाए 50 रुपये वहाँ पर, फिर अभी प्रीमियम पेट्रोल पर बढ़ाए हैं, और कॉमर्शियल डीजल पर बढ़ाए। इसका मतलब सरकार उस संकट को समझ रही है, और वो बेहतर है कि एकदम संकट पूरा हो जाए, उससे बेहतर है कि एक स्टेप बाय स्टेप उस पर काम किया जाए। वो विमानों के, हवाई जहाज़ों के किराए पर रोक लगी थी, वो भी हटा दी गई है। हालांकि उसका कारण मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे तो आप कंपनियों को लूट का मौका दे रहे हैं। इसके अलावा संकट खत्म हो रहा, वो मुझे नहीं समझ आता कि वो यही है कि वही कंपनियों की कॉस्ट बढ़ गई तेल महंगा होने से, इसलिए नहीं तो प्राइस बढ़ा देना। वो जो छूट है वो खतरनाक है, वो है मैक्सिमम लिमिट की छूट। आपने पहले बढ़ा दिया, इंडिगो ने, सबने 425 रुपए का तो वो एक्स्ट्रा बढ़ा ही दिया। डोमेस्टिक में 425 रुपए, 500 से लेकर के 1000 रुपए तक 1000 रुपए, मतलब 425 रुपए मिनिमम बढ़ाया। तो वो तो उसी पर है जो संकट बढ़ा। एक्चुअली एक काम और हुआ था ना, वो जो सीटों पर जो सीटें देने के नाम पर जो वसूली करती थी एयरलाइंस, उस पर भी एक कैप लगाई है। अब 60% सीटें हवाई जहाज के अंदर आपको वो फ्री में मिलेंगी, बाकी 40% पर वो अपना 200, 500, 1000, 700 वो ले सकते नहीं। तो एक वहां भी उनका घाटा हो रहा था। वो घटा नहीं, लेकिन ये बड़ी लूट का मौका है। इसको सीरियस नोट पर आप कह रहे हैं चाहे लिमिट बढ़ा देते, लेकिन कैप रखनी चाहिए थी। ये कैप को रखना चाहिए, क्योंकि ये कैप उन्हें खुली छूट देता है लूट करने के लिए। एक खबर इकोनॉमिक टाइम्स ने दी है, अब क्योंकि खबर वेरीफाइड नहीं है, मतलब हुआ नहीं है अभी ऐसा, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा मुमकिन है कि आगे जाके हो। तो मैं इसको एक बहुत बड़े राइडर के साथ बता रहा हूं, लेकिन ये चर्चा छपी अखबार में, इसलिए मैं कर रहा हूं कि ये जो हमारा जो सिलेंडर है, ये 14.2 किलो का जो LPG का सिलेंडर आता है, सरकार ये विचार कर सकती है आने वाले वक्त में, अगर ये इसी तरह शॉर्टेज बनी रही, कि 14 किलो के सिलेंडर में 10 किलो गैस दी जाए, ताकि ज्यादा सिलेंडर अवेलेबल हो। गैस को बेसिकली कम मात्रा में देकर के ज्यादा घरों तक पहुंचाए। भाई आप, मेरी जरूरत मान लीजिए एक सिलेंडर जो है मेरा 40 दिन चलता है 14 किलो का। अब अगर मुझे 10 किलो गैस मिल रही है तो हो सकता है मेरा महीना उसमें भी कट जाए, या कम से कम वो 25 दिन का समय जो आपको मिला हुआ है आपके क्राइसिस को कम करता है। तो ये उसमें ये कदम उठाया जा सकता है, और ये मुझे लग रहा है कि एक बैलेंस्ड कदम भी होगा। इससे घरों की आपूर्ति भी बढ़ाई जा सकती है, और ऐसी कोई कमी भी नहीं आने जा रही है अगर आप 14 किलो की जगह 10 किलो गैस दे रहे हैं तो। सर हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खास करके जो घरों में कई ऐसे घर होते हैं जहाँ पर PNG यदि नहीं है, वहाँ पर एक सिलेंडर जो होता है महीनों से भी ज़्यादा चला जाता है। जिस परिवार में 2 ही लोग हैं और वो वर्किंग क्लास हैं, तो उसमें भी ऐसा देखने को मिलता है कि सामान्यतः एक शाम यदि वो लोग बाहर से ही खा रहे हैं तो एक सिलेंडर भी काफ़ी 2 महीनों तक चल जाने वाला है। कई स्टूडेंट भी हमारे आकर के बता रहे थे, सर 2-2 महीना हमारा सिलेंडर चल जाता है। तो यदि ये सरकार करती है तो मुझे लगता है कि इसको कर ही देना चाहिए, इसको त्वरित गति से कर देना चाहिए। मुख्य बात है कि ये आखिर कितने दिनों तक चलेगा ये क्राइसिस यदि चलता है। तो अभी हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को 1 महीने से 6 महीने तक बंद करने की कैपेसिटी है उसके पास। यदि करीब 1 महीना तो होने जा रहा है, यदि ये 1 महीना 2 महीना यदि खिंच जाता है तो मुझे लगता है कि सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट को लेकर के नए सिरे से सोचना पड़ेगा। और हम कहते थे ना कि तृतीय विश्व युद्ध या तो पानी पर लड़ा जाएगा या ऊर्जा को लेकर के लड़ा जाएगा। तो क्या ऐसी संभावनाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं क्या? हमने देखा है कि NATO का, हमने कल स्टेटमेंट पढ़ रहा था,
उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खुलवाने के लिए हम आगे आने को तैयार हैं। जी। तो क्या नाटो के लोग जो कल स्टेटमेंट, एक G7 का भी स्टेटमेंट कल आया था, और G7 के स्टेटमेंट का मतलब है कि अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जो नाटो के ही सदस्य हैं और जो बड़े देश हैं, उसमें कनाडा भी आ जाता है, जापान भी आ जाता है, ये सारे जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के खिलाफ बात कर रहे ठीक हैं। है सर। ठीक है, कितनी दूर तक जाने के लिए तैयार हैं आप ये बिल्कुल देखना ठीक कह रहे हैं कि ये तो क्राइसिस बहुत लंबा जा सकता है। आज वो 48 घंटे की डेडलाइन खत्म हो रही है जो ट्रंप ने दी थी ईरान को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो।